तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस में। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया है कि ये आपका क्लास 9th के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट रेल का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, मंथली टेस्ट जो आपका होने वाला है कल को। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। इसमें टोटल आपका जो है 12 क्वेश्चन रहेंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नों के प्रकार एवं अंक 1 से 6 जो रहेंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, 7 से 10 जो होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स का रहने वाला है, 2 मार्क्स का। ठीक है, 4 क्वेश्चन रहेगा। और 11-12 जो रहेगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3-3 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे उसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे ABCD, उसमें से आपको सही का करेक्ट करना है। फिर क्या हो रहा है देखिए, सेक्शन ए में देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो रीढ़ की जो हड्डी है चैप्टर, उसमें लेखक का नाम पूछ रहे हैं। तो क्या है, जगदीश चंद्र मथुर। ठीक है, माथुर है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रीढ़ की हड्डी पाठ गद्य जो है साहित्य की कौन सी विधा है। कहानी है, निबंध है, एकांकी है या कविता है। तो क्या है, वो एक एकांकी है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है कौन सा है। प्रमुख पात्र कौन है इसमें से। ठीक है, रीढ़ की हड्डी की उमा, शंकर या फिर प्रेमा या फिर नौकर। तो कौन है, उमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी एकांकी के नौकर का क्या नाम है। तो उसके नौकर का नाम क्या है, गोपाल, शंकर, रतन या राम स्वरूप। तो क्या नाम है उनका, रतन। ठिठोली का क्या अर्थ है, मजाक करना या फिर आंख दिखाना, गुस्सा करना या झगड़ा करना। ठिठोली का अर्थ होता है मजाक करना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 है, राम स्वरूप किसके पक्षधर थे। नारी शिक्षा के या प्रौढ़ शिक्षा के या बालक शिक्षा या फिर विद्ध शिक्षा। तो वो नारी शिक्षा के पक्षधर थे। ठीक है, उनका मानना था कि नारी को भी शिक्षित होना आवश्यक है। फिर क्या हो रहा है सेक्शन बी में देखेंगे। ठीक है, क्या देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों को पहले सारे क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसका आंसर देखने वाले। रीढ़ की हड्डी एकांकी का कौन सा उद्देश्य है, मैंने क्या उद्देश्य ये पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा छुपाते हैं। क्या आप इसे सही मानते हैं। सेक्शन सी में देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में रीढ़ की हड्डी शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट कीजिए। और फिर नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में खेल आयोजन के संबंध में सूचना लेखन प्रस्तुत कीजिए। ये आपके क्वेश्चन है। चलिए आपके इसका धीरे धीरे से सारा का आंसर भी दिखाते हैं आपको। रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है। ये जो है एकांकी का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना। यह एकांकी स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर है। इसके माध्यम से समाज में व्याप्त दहेज की समस्या, लड़कियों को शिक्षा से दूर करने का साजिश और महिलाओं को केवल घर गृहस्थी तक सीमित न रहने का संदेश दिया गया है। यह सामाजिक कुरीतियों जैसे कि महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता पर लगाम लगाने वाले विचारों की आलोचना करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे रीढ़ की हड्डी एकांकी के प्रमुख पात्र मानते हैं। उमा को रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र माना जाता है क्योंकि पूरे कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। लेखक समाज की सड़ी गली मानसिकता को उमा के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। इनका सशस्त्र व्यक्तित्व अन्य सभी पात्रों पर
भारी पड़ता है और उसके स्वाभिमान रूप तर्क सभी को चुप करा देती है। हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। क्या है, महिलाओं को उचित जो सम्मान देना चाहिए। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए कई प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे कि महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समाज में महिलाओं की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा देना चाहिए। महान और विदुषी स्त्रियों के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। ठीक है, ये प्रयास किए जा सकते हैं समाज में महिलाओं का उचित गरिमा दिलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते। क्या आप इससे सही मानते हैं? नहीं, यह व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यह महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी और गलत मानसिकता को दर्शाता है। गोपाल प्रसाद का विवाह को बिजनेस मानना यह दिखाता है कि वह महिलाओं को वस्तु समझते हैं। वहीं रामस्वरूप का अपनी बेटी का शिक्षा छिपाना यह दिखाता है कि वह रूढ़िवादी विचारों के सामने विवश है और एक शिक्षित महिला के लिए उचित आचरण की मांग नहीं कर रहे हैं। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आप चाहे तो बना के भी लिख सकते हैं, आप अगर ये चैप्टर पढ़े आराम से। ठीक है ना, हिंदी है तो आसानी से बना के लिख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी शीर्षक के जो है सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्या शीर्षक संपूर्ण सार्थक है? रीढ़ की हड्डी शीर्षक संपूर्ण तरह से सार्थक है, क्योंकि यह एकांकी समाज के उन मानसिकताओं पर चोट करती है जो महिलाओं को रीढ़ की हड्डी के बिना, यानी बिना व्यक्तित्व या स्वाभिमान के देखना चाहती है। उमा का अपने पक्ष को मजबूती से रखना और गोपाल प्रसाद जैसे रूढ़िवादी लोगों की सोच को बेनकाब करना शीर्षक के उद्देश्य को क्या करता है? सिद्ध करता है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, विद्यालय में खेल आयोजन के संबंध में सूचना लेकर प्रस्तुत कीजिए। खेल सूचना, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली। सूचना, ये दिनांक देना है। फिर विद्यालय में खेल आयोजन, क्या है? सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। खेल 5 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक चलेगी। इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम अपनी कक्षा अध्यापिका के पास 3 फरवरी 2026 तक लिखवा दे। आज्ञा से अपना हस्ताक्षर लिखना है और खेल सचिव। तो इस तरह से आप इसको एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।